हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी ऑर्डर में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये बेसिकली क्या है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की या फिर किसी टीचिंग एग्जाम की, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। डिक्शनरी ऑर्डर या फिर वर्ड अरेंजमेंट, बहुत छोटी सी क्लास रहने वाली है। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं आपको बताऊंगी, और इसी टॉपिक्स में आप कह सकते हो कि इसी लेक्चर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हाँ क्या चीज़ें आप कैसे करोगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो भी वर्ड डिक्शनरी में जिस हिसाब से अरेंज किए जाते हैं वैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मैन है, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं मैप है। पूछ लेगा मैन पहले आएगा या फिर मैप पहले आएगा। तो आप एक देखो एक चीज़, यहाँ पे एम ए दोनों में कॉमन है। जो चीज़ें कॉमन होंगी उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ रहने देंगे। जो चीज़ें कॉमन नहीं होंगी कंपेयर उनमें होगा, ठीक है। जो चीज़ें कॉमन नहीं होंगी कंपेयर उनमें होगा। यहाँ पे एन है, यहाँ पे पी है, तो कंपेयर कैसे करना है कि एन पहले आएगा या फिर पी पहले आएगा, एन पहले आएगा या फिर पी पहले आएगा। तो एन देखो तो एन आता है 16th प्लेस पे, पी देखो तो पी आता है यहाँ पे, सॉरी एन जो होगा 14 पे आएगा और ये आएगा 16 प्लेस पे, ठीक है। एन जो होता है 14 प्लेस में। अगर अल्फ़ाबेटिकली आप देखो, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से क्या होगा, एन जो होता है वो पहले आता है, पी बाद में आता है। इसलिए डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, जो चीज़ें पहले आती हैं उसको पहले लिखते हैं। तो ये आएगा डिक्शनरी में फर्स्ट नंबर पे और ये चीज़ आएगी सेकेंड नंबर पे। क्लियर है बात। अगर हम लिख देते कि MAZ, मान लेते ये कुछ है ऐसा, या माजा आप लिख लो, ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, ये कहाँ करेगा। तो यहाँ पे आप देखो MA कॉमन है, कंपेयर किस में करते, NP और Z में कंपेयर करते। तो N पहले आएगा, ठीक है, N 14th प्लेस पे आता है, P 16th पे आता है, Z जो होगा, Z वो आएगा 26वें प्लेस पे, 26वें प्लेस पे, यानी कि थर्ड पे ये आ जाएगा माजा, ठीक है। उसके बाद A लिखा है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम कंपेयर उतने में ही करेंगे जितनी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 3 लेटर्स में करेंगे। बाकी आगे ABCD कुछ भी लिखा हो उससे मतलब हमें नहीं है। क्लियर है बात। चलिए चीज़ों को हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप इसको देखो तो विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी, कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में पहले आता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले है ये कैरम, फिर है क्रैमिंग, देन करियर, फिर है कार्टून। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले लाने के लिए हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। सी 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 सब में है। अब है ए है, आर है, ए है, ए है। तो आर ए से पहले आता है या बाद में आता है, आर ए के बाद में आता है। ए पहले आएगा, आर बाद में आएगा। तो जो आर होगा ये तो बाद में आएगा, हमें पूछ रहा है सबसे पहला, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब कंपटीशन किस में है, कंपटीशन है फर्स्ट में है, थर्ड में है और फोर्थ में है। तो सी ए आर भी सब में है, तो CAR सब में कॉमन है। बचा क्या, अब यहाँ से आप देखो इसमें कंपटीशन होगा, किसमें होगा, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे टी है, RT। अब आर पहले आता है या फिर टी पहले आता है, PQRST, आर पहले आता है, टी बाद में आता है, ठीक है। आर पहले आता है, टी बाद में आता है, यानी कि आप देखो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी बचा क्या, आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे है। अब आर के बाद आप देखो ओ है, आई है, ओ है, आई है, तो ओ पहले आएगा या फिर आई पहले आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आई पहले आता है, आर बाद में आता है, यानी कि करियर जो होगा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। जो करियर होगा वही इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला जा रहा है, इफ़ द गिवन वर्ड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी विच वर्ड विल बी इन थर्ड प्लेस। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड तीसरे स्थान पर आएगा, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले वर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या है। नो, उसके बाद है नैग,
यहाँ KNIT और फिर उसके बाद KNOB। थर्ड पे पूछा जा रहा है कि थर्ड प्लेस पे कौन सी चीज़ आएगी। तो सबसे पहले अब छाटना शुरू करते हैं। ये क्या है, यहाँ पे अगर आप छाटना शुरू करो तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे KN हर जगह है, KN हर जगह है। कंपटीशन किस में होगा, OAIO में। तो सबसे पहला जो आएगा वो क्या होगा, A आएगा। आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो ये आ गया फर्स्ट, ये क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया। लेकिन हमसे फर्स्ट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आप क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे थर्ड पूछ रहा है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, अब कंपटीशन OOI में है, ठीक है, OOI में है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे I पहले आएगा या फिर O पहले आएगा। ऑब्वियस सी बात है, I पहले आएगा, I पहले आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। अब थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, अब यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, ठीक है, O कॉमन हो गया। अगला देखेंगे W आएगा या फिर B आएगा पहले। ऑब्वियस सी बात है, W और B में हमेशा B पहले आएगा, यानी कि ये क्या हो गया, ये थर्ड प्लेस पे, और ये क्या हो गया, फोर्थ प्लेस पे। तो नॉब जो हो गया वो इसका करेक्ट आंसर होगा, नॉब ही होगा, जो कि थर्ड प्लेस पे आएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पे अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन जो है, पहले जो हमने दो क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये आपको लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये क्या है, फिर मॉडल, ये इस तरीके से मोड हो गया, और ये मॉडिफायर। अब यहाँ पे अरेंज करना है कि कौन सा पहले नंबर पे आएगा, कौन सा सेकंड नंबर पे आएगा, कौन सा थर्ड और कौन सा फोर्थ प्लेस पे आएगा। तो ये 1 2 3 4 पहले नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखो, MOD 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 सब में कॉमन है। जो चीज़ें कॉमन होती है उसको हम सबसे पहले किनारे कर लेते हैं। कंपटीशन किस में होगा, IOEI में। अब सबसे पहले क्या आएगा, A आता है, यानी कि ये तो हो गया फर्स्ट नंबर पे। यानी कि शुरुआत कहाँ से होगी, 2 से शुरुआत होगी। सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 आप देखो ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड में 2 से शुरुआत हो रही है, यानी कि 1 या 2 में से ही कोई एक उत्तर होगा। ऑप्शन में हमेशा जाना आप ऐसे क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से ही कोई होगा, क्योंकि 2 से शुरुआत हो रही है, और ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे 2 से शुरुआत हो रही है। तो सेकंड आप देखिए, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कि 2 के बाद आ रहा है 3, 2 के बाद आ रहा है 3, यानी कि 2 3 तो होगा ही होगा। अब कंपटीशन होगा 1 और 4 में कि उसमें से क्या पहले आएगा। तो यहाँ पे आप देखो, ये है मॉडिकम, और फिर उसके बाद क्या है, मॉडिफायर है। तो DI हो गया। आएगा क्या यहाँ पे, C पहले आएगा या फिर F पहले आएगा। आप एक चीज़ बताओ, F और C में C पहले आएगा, यानी कि ये हो गया आपका 1, ये क्या हो गया, ये आपका 1, और फिर आएगा फोर्थ। तो सीरीज़ जो बनेगी आपकी, जो अल्फ़ा जो डिक्शनरी ऑर्डर में जो बनेगी वो 2 3 1 4 के हिसाब से बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं 1 2 3 4 करके। नंबरिंग में जो चीज़ें दी हुई हैं, नेस्ट है, उसके बाद है नेक, नीट है, देन नियर। अब आपको इसमें से छांटना है कि क्या चीज़ पहले आएगी, फिर सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, फोर्थ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले NE ये तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब कंपटीशन किस में है, SCAA में। अब यहाँ पे देखो, A पहले आएगा C और S से, तो यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है। जब इन दोनों में A है तो फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उसको कंपेयर करोगे। तो नेक्स्ट में आप देखो T है और R है, तो T पहले आता है या फिर R पहले आता है, PQRST। ठीक है, R पहले आएगा, T बाद में आएगा, यानी कि फोर्थ से शुरुआत होगी, यहाँ पे फोर्थ से शुरुआत होगी। क्लियर है बात, फोर्थ से यहाँ पे शुरुआत होगी। अब हम क्या करेंगे, अब फोर्थ से शुरुआत हो गई, तो अब यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या कंपेयर करेंगे, ये
तो हो गया आपका 4th। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है 3 आएगा, 4 3 4 3। अगर आप ऑप्शन में देखो 1 2 3 4 में थर्ड ऑप्शन जो है वही एक ऑप्शन ऐसा है कि यहाँ पे 4 और 3 आ रहा है, बाकी हर जगह पहले दूसरे और चौथे में अगर आप देखो तो 4 2 4 2 4 2 आ रहा है। थर्ड ऑप्शन में ही क्या आ रहा है, 4 3 आ रहा है। तो आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 3 2 1 4 3 2 1 क्या होगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही सही ऑप्शन होगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा एक बार ऑप्शन ज़रूर देखना। ऑप्शन से क्या होता है, आपका टाइम सेव होगा, पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें सही हैं, क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।